नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? कैसा लग रहा है आपको मेरे को देख के? एक मजाक कर रहा हूँ, चलो, है ना। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ मेथड्स जो प्रेगनेंसी को रोकते हैं, बट ऐसे मेथड्स हैं जो परमानेंट रोकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपने जब तक उनका यूज किया जब तक वो रोक दिया। ये कुछ ऑपरेशंस हैं, सर्जिकल मेथड, ठीक है ना। ये ऐसे मेथड्स हैं जिनको एक बार करवाने के बाद में दोबारा कभी प्रेगनेंसी होती ही नहीं है, ठीक है। अब ये मेथड दोनों में होते हैं, मेल में और फीमेल में। अभी तक हमने पढ़े थे ज्यादातर फीमेल के अंदर, कोपर्टी हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे। बट ये सर्जिकल मेथड है। इनको आपने देखा होगा, जब फीमेल प्रेगनेंसी के बाद में जब उसकी डिलीवरी हो जाती है तो कुछ टाइम बाद वो ऑपरेशन करवा लिया करती है ना। तो वो ऑपरेशन यही वाला होता है, लेकिन ओनली एंड ओनली ये फीमेल के अंदर नहीं होता है, चाहो तो ये मेल के अंदर भी हो जाता है ना, जिसको हिंदी में नसबंदी भी कहा जाता है। समझ आई मेरी बात? लेकिन हमारा जो समाज है, कैसा समाज है? पुरुष प्रधान समाज रहा है आज तक, इसीलिए हमें ज्यादातर फीमेल के ऑपरेशन के बारे में ही सुनने को मिलता है और वही हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये मेल के लिए भी होता है और फीमेल के लिए भी होता है। अगर किसी दोनों का एक का करवा दिया जाए तो फिर प्रेगनेंसी होना असंभव हो जाता है। वापस इसको सही किया जा सकता है, लेकिन, है ना। और कुछ 1% केसेस में फेल भी हो जाता है, लेकिन वो रेयर केसेस होते हैं। कहीं तुम्हें लगा दो कि संदीप सर ने तो कहा था कि 100% एक्यूरेसी होती है। 100% नहीं होती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये 100% एक्यूरेसी रखता है। अब आओ देखो क्या होता है इसमें। आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके अंदर क्या होता है? ये होता है सबसे पहले वेजाइना। वेजाइना के अंदर जस्ट अंदर का वाला पार्ट होता है सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो पाथ है इसी को बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। ये है यूटेरस, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। और ये है क्या? फैलोपियन ट्यूब, एफटी जिसको बोलते हैं। ये है ओवरीज, यहां से ओवम का सिक्रेशन होता है, ओवम निकलता है और यहां से ये ओवम वापस बाहर आता है। यहां पे इसको स्पर्म मिल जाता है, इसको फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन इस ऑपरेशन में क्या किया जाता है बच्चा, कि इसकी जो ये क्या है फैलोपियन ट्यूब है, इसको यहां से कट लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? कट लगा दिया जाता है। और कट लगाने के बाद में इसको ऐसे पलट के और इसको ऐसे पलट के यहां से बांध दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इसको यहां से बांध दिया जाता है। बांधने के बाद क्या होगा कि ना ओवम इधर से इधर जा पाएगा और ना ही फर्टिलाइजेशन होगा। यस और नो? और इसका नाम क्या था? फैलोपियन ट्यूब। क्या थी बेटा? ये थी फैलोपियन ट्यूब। देखो यहां लिखा हुआ है, क्या है ये है फैलोपियन ट्यूब। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं बच्चा इसको? ट्यूबेक्टोमी। यानी ट्यूबेक्टोमी एक सर्जिकल मेथड है जो फीमेल्स के अंदर किया जाता है, जिसके बाद में फीमेल क्या नहीं होती है? प्रेग्नेंट नहीं होती है। क्लियर है? ओके, है ना। समझ में आ गई बात? किसको ट्यूबेक्टोमी क्यों कहते हैं? ओके बेटा, अब सुनो, अब आ जाते हैं मेल के अंदर। मेल की क्या कहानी है? मेल की भी सेम कहानी है। मेल के पास ऐसा तो है नहीं कि फैलोपियन ट्यूब होगी। मेल के पास क्या होता है? देखो, ये है टेस्टिस। क्या है बच्चा? ये है टेस्टिस। दो गोल गोल दिख रहा है आपको, ये टेस्टिस है। इस टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये ग्लैंस पेनिस है ठीक है। और ये है बेटा क्या? वास डिफरेंशिया। ये है यहां से अगर स्पर्म प्रोड्यूस होता है तो इस वास डिफरेंशिया के थ्रू ही स्पर्म बाहर आता है। तो इस वास डिफरेंशिया को देखो ऐसे पलटेंगे यूं और इसको पलटेंगे इधर से यूं, और यहां से भी धागे से बांध देंगे। धागे से मतलब वहां पे उनका सर्जिकल का कुछ होता है वायर टाइप का, उससे बांध देते हैं ये, ठीक है। तो यहां से स्पर्म जो प्रोड्यूस हो चुके हैं ये भी बेटा बाहर नहीं आ पाएंगे, और स्पर्म बाहर ही नहीं आएंगे तो क्या नहीं होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन ये केस कब है एप्लीकेबल? जब हस्बैंड वाइफ की बात चल रही हो, ये दोनों अगर हस्बैंड वाइफ हो। क्योंकि अगर इसने क्या करवा लिया, ऑपरेशन करवा लिया है, तो इसका स्पर्म इसमें जाएगा ही नहीं, यस और नो, तो ये प्रेग्नेंट होगी ही नहीं। लेकिन अगर इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो हो सकता है ना। तो ये तब की कंडीशन है जब उसका एक ही रिलेशनशिप हो, एक ही सेक्सुअल पार्टनर हो। समझ आई मेरी बात? लेकिन फीमेल के अंदर वो करवा ले, वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होगी, है ना। तो ये इसका मेन रीजन माना जाता था। आई मेरी बात समझ में? तो ये हैं डिफरेंसेस बिटवीन वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। इसको वैसेक्टोमी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या है? वास डिफरेंशिया है। वास डिफरेंशिया को ऐसे कट करके और ऐसे करके बांध दिया जाता है ना।
बांध दिया जाता है, इसकी वजह से स्पर्म जा ही नहीं पाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। क्लियर है मेरी बात, आपको समझ में आ गई कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, लेकिन मैं जैसा कि आपको बता चुका हूं कि ज्यादातर कौन सी प्रोसेस करवाई जाती है, ट्यूबेक्टोमी। कौन सी, ट्यूबेक्टोमी, जो फीमेल्स के अंदर होती है, फेलोपियन ट्यूब वाली। क्योंकि ये हमारा क्या नाम से समाज कैसा है, पुरुष प्रधान समाज है, और पुरुष प्रधान समाज में ज्यादातर फीमेल्स के अंदर ही ऑपरेशन करवा दिया जाता है, और उनको लगता है कि मेल का करवाना मतलब, क्योंकि अगर आने वाले टाइम में फीमेल को कुछ हो गया, इसके बच्चे को कुछ हो गया, तो दूसरी फीमेल के थ्रू क्या हो सकता है बेटा, क्या हो सकता है, इसकी 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 जो पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, यस और नो। तो ये भी मानसिकता हुआ करती थी। दूसरा मैं आपको बता दूं क्या, कि जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे अंदर जो क्या होता है कि जो यूटेरस होता है उसमें एक फ्लूइड जमा हो जाता है, इसका नाम है एमिनोटिक फ्लूइड। ठीक है, उससे हम प्रेगनेंसी में टेस्ट कर सकते हैं कि जो बच्चा है मेल है या फीमेल है, यस और नो, कैसा है, मेल या फीमेल है। लेकिन भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर ये कैसी प्रोसेस है, इलीगल प्रोसेस है। अब ये इलीगल क्यों है भाई साहब, ये इलीगल इसीलिए है कि हमारे जो भारत के लोग हैं ये बड़े ही नीच गंवार किस्म के व्यक्ति हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो, एक ऐसा देश जिसमें ये बातें इलीगल करनी पड़ी कि प्रेगनेंसी टेस्ट जो है इलीगल है, ये रूल बनाना पड़ा, क्योंकि ये फिर से पुरुष प्रधान समाज रहा है। क्योंकि इसको जब पता चल जाता था कि आने वाला जो बेबी है, होने वाला जो बेबी है वो फीमेल चाइल्ड है, तो उसको क्या करवा देता था, अबोर्ट करवा देता था, अबॉर्शन करवा दिया करता था, है ना। इसलिए आपने एक वर्ड सुना होगा, कन्या भ्रूण हत्या पाप है ना, वहीं से चला है कन्या भ्रूण हत्या पाप है, यानी पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर, भ्रूण के अंदर कन्या की हत्या कर देना पाप है। इसीलिए इंडिया के अंदर ये इलीगल कर दिया गया कि आप किसी भी एम्ब्रियो की जांच नहीं कर सकते कि वो मेल है या फीमेल है। समझ आई मेरी बात। इसलिए ये सरकार ने नियम अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये हमारी मानसिकता को देख के, हमारे भारत के लोगों की नीच वाली हरकतों को देख के ही ये रूल बनाया गया था। आई मेरी बात समझ में। इसीलिए अपने आप को ऐसा बनाओ कि हमें फर्क ना पड़े कि सामने वाली बच्ची जो है या बच्चा जो है मेल होगा या फीमेल होगी, है ना। हाँ, बच्चा दोनों ही अच्छे होते हैं, समझ आई मेरी बात। चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों एक समान होते हैं, और जो लड़का कर सकता है उससे 10 गुना बेटर लड़की भी कर सकती है, याद रख लेना मेरी बात। समझ आई मेरी बात। लड़कियां किसी भी हालत में कमजोर नहीं होती है, वो बात अलग है कि तुम उसको शुरू से बचपन से कह कह के कमजोर बना दिया करते हो। आई मेरी बात समझ में। अन्यथा लड़कियां कभी भी कमजोर नहीं होती है, वो पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है। समझ आई मेरी बात। उल्टे तुम कमजोर होते हो। लड़कियां तो वह देवी है। लड़कियों को देवी क्यों कहा गया है, बताऊं मैं आपको बात। लड़कियों को देवी इसलिए नहीं कहा गया कि वो भगवान है या कुछ है। लड़कियों को देवी इसीलिए कहा गया है, इसीलिए वो रेस्पेक्टेड है कि उनके पास एक क्षमता है जो तुम 10 पीढ़ी 10 बार जन्म ले लो तो भी तुम्हारे अंदर नहीं आएगी। कौन सी वाली, एक नए बच्चे को जन्म देने की क्षमता, जो पुरुष के पास कभी भी नहीं हो सकती। वो क्षमता उन्हें महान बनाती है, वो क्षमता उन्हें पूजनीय बनाती है। क्योंकि ऐसे लिए नहीं है, क्योंकि उस बच्चे को जन्म देने के लिए उसने असहनीय पीड़ा को सहन किया था। मैं पहले भी बता चुका हूं कि उस समय इतना पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है कि आपके शरीर की 206 की 206 हड्डियां एक साथ तोड़ दी जाए, वो दर्द भी उस दर्द के आगे बहुत कम, छोटा दर्द है। समझ आई मेरी बात। इंसान का दर्द सहने की क्षमता से कुछ बहुत ज्यादा दर्द होता है, और उस दर्द को भी मां सहन कर जाती है। और उस बच्चे को जन्म देने के लिए, उस एक बच्चे को या 2 बच्चे को जन्म देने के लिए वो ताउम्र पीरियड्स का दर्द सहती है, और वह दर्द भी कोई कम नहीं होता है। क्रैम्प्स, क्रैम्प समझते हो, खिंचाव आना, इतनी पीड़ा आप नहीं समझ सकते, आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। तो इस दर्द को सहने की क्षमता भी उस फीमेल के अंदर है, तो वो आपसे तो बेटा कई गुना ज्यादा स्ट्रोंग है। समझ आई मेरी बात। इसलिए वो पूजनीय है। इसलिए हमेशा फीमेल की रेस्पेक्ट करना सीखो, चाहे वो कितनी ही बुरी हो। आपका, आपकी दृष्टि में उसका सम्मान कम नहीं होना चाहिए। समझ आई मेरी बात। इसीलिए जय हिंद, जय भारत।